तब यहाँ चैन योनू को भी पहचान लेता है और वे को बताने लगता है कि योनू पहले सेओंगजुन का साथी था, जो कि एक यूट्यूब स्टडी चैनल चलाता था और उसकी हॉबी कराटे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हान और योनू दोनों ही सेओंगजुन को छोड़ के हॉबिन के साथ हो गए हैं। तब वे को समझ में आ जाता है कि सीओ सही कह रहा था, क्योंकि हॉबिन के पास सच में बहुत ज्यादा अनोइंग फ्रेंड्स हैं, जिस वजह से वो अपने साथियों को इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है। तब चैन और सुक्योंग वे से पूछने लगते हैं कि क्या वो उन लोगों से अकेले लड़ेगा, पर तभी हम देखते हैं जियान योनू के साथ लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और योनू भी इस लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे इसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलने वाली होती हैं। तब यहाँ हान भी वे के ऊपर हमला कर देता है। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग इस तरह जीत सकते हो? तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्लो हो। हॉबिन, तुम्हारा ग्रुप सच में बहुत ज्यादा होपलेस है। तब यहाँ जियान और योनू एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स से हमला कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन दोनों को ही चोटें आ रही होती हैं, पर वो दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं होते और फिर से एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुक्योंग को बहुत चोटें लगी होती है। मैं गैवलिंग डेन में इन गैंगस्टर्स के साथ टकरा गई थी और बाद में इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास हमारे लिए काम है, जिस वजह से मैं यहाँ पर इनसे मिलने आ गई। पर बाद में इन्होंने मुझे छूना स्टार्ट कर दिया और मुझे मारने लगे, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से बच के यहाँ पर आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा ही था कि अकेले बिजनेस करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आखिरकार यहाँ पर कितने लोग हैं? मुझे लगता है कि शायद 20 लोग हैं। फिर तो हमें जियान की वेट करनी चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जिस वजह से हमें अभी के अभी अंदर जाना होगा, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। तब हम देखते हैं वे जैसे ही अंदर जाता है, वैसे ही वो देखता है कि जियान ने सभी लोगों को मार गिराया है और वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, पर उसे इस बात की फिक्र नहीं होती है और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। आखिरकार ये ठीक कैसे है, और इसकी बॉडी के अंदर तो इतने सारे चाकू घुसे हुए हैं, तो आखिरकार ये वॉक कैसे कर पा रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि जियान को पेन फील नहीं होता है? तो यहाँ योनू और जियान एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और योनू जियान से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाह रहा होता है, पर तभी योनू एकदम से शॉक हो जाता है और हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ही 20 लोगों को हरा दिया है। क्या जियान हमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है? तुम ऐसा कह सकते हो, और अगर तुम्हें इससे लड़ते हुए मरना नहीं है तो तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जियान का ड्रीम कारपेंटर बनने का था, तो इसलिए वो हमेशा अपने पास टूल्स को रखता है। तब हम देखते हैं जियान ने स्क्रू ड्राइवर को योनू के बाजू के आर पार कर दिया होता है और वो योनू के ऊपर हमला कर देता है और उसे पूरा यकीन होता है कि इसके बाद योनू कुछ नहीं कर सकता, पर तभी योनू उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार योनू अभी तक खड़ा कैसे है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ये तो बस एक स्क्रैच है और एक बोर के दांतों के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगली बार तुम्हें अगर मौका मिले तो मेरी नेक पर हमला करना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करने का मौका भी मिलेगा। तभी योनू कोकुशिन कराटे की मदद से जियान को जोर जोर से लाते मारने लगता है और अब इस वजह से जियान के मुक्कों में इतना दम नहीं बचा होता है कि वो योनू का कुछ बिगाड़ सके, जिस वजह से योनू उसे ट्रिपल स्ट्रेट पंच मारता है और जियान अपने पैरों पर नीचे गिर जाता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बॉडी पूरी तरह से ब्रोकन फील कर रही है। वे तुम गलत थे, मुझे पेन फील होता है, बस मैंने अपने ग्रुप के लिए उस पेन को सह लिया था, पर अब मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूं, तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। ये और मैं सच में बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये बंदा ऐसा पर्सन है जो कि पेन को एंजॉय करता है, तो इसके आगे तो मैं कभी टिक ही नहीं सकता था। तो योनू लड़ाई को जीतने की वजह से खुश हो जाता है और इस लेसन के लिए जियान को थैंक यू कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका कराटे कंप्लीशन लेवल 82% पर पहुंच जाता है। तो यहाँ हान ने वे के हमले को रोक दिया होता है। बॉक्सर होने की वजह से तुम्हारी रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि मैं आकिडो यूज करता हूँ, जिस वजह से तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। मुझे लगता है कि मैंने इसे फिगर आउट कर लिया है और वैसे भी ये बहुत ज्यादा थक गया है, जिस वजह से मैं इसे बड़े आराम से हरा सकता हूँ। तो चलो फिर अब इसे थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए। हान, क्या तुमने मेरी भेजी हुई उन वीडियोस को देखा? तुम्हें पता है कि मुझे उन वीडियोस को बनाने में कितना मजा आया, और स्पेशली रूमी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो वे की तरफ बढ़ने लगता है और वे को लगने लगता है कि हान उसके झांसे में फंस गया है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को यूज करके आराम से हार जाएगा। पर तभी हम देखते हैं वे हान के मुक्कों को नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि हान और भी ज्यादा तेज हो गया होता है और वे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हान को गुस्सा दिलाने का इफेक्ट उल्टा कैसे हो गया है। पक्का तुम्हें रूमी की वीडियो बनाते हुए मजा आया होगा, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा प्रीटी है, और ये मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैंने ही उसकी वो अच्छी पिक्चर्स ली हैं। पर तुमने उसके बारे में सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, जिस वजह से अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ सेओंगजुन का बॉडी डबल सबसे पूछने
उसे लगता है कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया होता है और उसके बाहर चैन और सुक्योंग उसकी रखवाली कर रहे होते हैं और साथ ही साथ चैन किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये सिचुएशन संभल सके। तो यहाँ हान से बचना वे के लिए मुश्किल हो रहा होता है। आखिरकार कौन ऐसे लड़ता है? ये सब कुछ इसकी स्पीड की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी फिस्ट मेरे व्यू को ब्लॉक कर रही है, जिस वजह से मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे बस इसकी रिस्ट को ग्रैब करके ट्विस्ट करना है, पर ये अपने हाथ को इतनी दूर पहुंचा ही नहीं रहा है जहाँ पर मैं इसे पकड़ सकूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है। तो हान वे के रिब्स के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके ऊपर और भी मुक्कों से हमला कर देता है, जिस वजह से वे अपने आप को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता और ना ही उसे हान पर हमला करने का मौका मिल रहा होता है। रुको जरा, जिस तरह मैं लड़ रहा हूँ ये तो लड़ने का सही तरीका है ही नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि आखिरकार लड़ते कैसे हैं, क्योंकि मैंने काफी टाइम से लड़ाई नहीं की है। तो चलो फिर अब दोबारा से ट्राई करते हैं। तो हान ये देख के हैरान हो जाता है कि वे ने अपनी गार्ड को हटा दिया है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वे अब क्या करने वाला है। तब हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है। मैं पहले बहुत ज्यादा वीक था और जब मैंने बचपन में पैसों को चुराने की कोशिश की थी तो एक गैंग ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम पावरलेस था और कुछ भी नहीं कर सकता था। पर तभी मुझे किसी ने बचाया और मुझे एक मिस्टीरियस पावर के बारे में पता चला। वो एक ऐसी अननोन पावर थी जो कि एक स्मॉल बॉडी से आई थी और उसका नाम आइकी था। तब हम देखते हैं वे उस बंदे को अपने साथ ऑर्फनेज ले गया होता है और क्योंकि वो बंदा किसी से बच के भाग रहा होता है तो वे उसे छुपाने की मदद के बदले में उसे लड़ाई सिखाने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से वो पर्सन पूछने लगता है कि आखिरकार उसे लड़ना क्यों सीखना है। तब वे उसे बताता है कि वो लड़ना इस वजह से सीखना चाहता है क्योंकि वो मुश्किल वक्त में अपने आप को बचा सके। और हम देखते हैं उस पर्सन को ये रीजन पसंद आया होता है, क्योंकि आकिडो का बेसिक माइंडसेट यही होता है। खुद को प्रोटेक्ट करना आइकी के फंडामेंटल्स में से एक है और ये टेक्निक ऐसी है जिसमें आप अपने ओपोनेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हो, जिस वजह से आप इसमें अटैकिंग पर फोकस नहीं करते हो। तो इसलिए ये बाकी मार्शल आर्ट से कम अग्रेसिव है, पर इसकी मदद से आप अपने ओपोनेंट को इतनी जल्दी पकड़ सकते हो कि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी कोर की लिमिट्स को सरपास करना होगा। तो इसलिए जाओ और अपने एब्स पर जोर डालो। मार्शल आर्ट्स में मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये फील करना होगा कि तुम अपनी पावर को फ्लूइड मोशन में यूज कर रहे हो और तुम्हें इन सब को मास्टर करके अपनी बॉडी को आइकी के लिए सुटेबल बनाना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हें हमला करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जिस वजह से तुम्हें सबसे पहले अपने अपोनेंट के अटैक पर फोकस करना होगा और शांति से रिएक्ट करना होगा, क्योंकि इसी तरह आकिडो काम करता है। तो हाँ, जैसे वे के ऊपर हमला करता है वैसे ही वे उसे उल्टा घुमा देता है और उसकी रिस्ट को मोड़ने लगता है। पर तभी हान मुक्का मार के वे की कैद से आजाद हो जाता है, पर वे पर इसका कोई असर नहीं होता और वो नीचे झुक के हान को एक जोरदार लात मारता है। आखिरकार तुम्हें ये हमला कैसा लगा? मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम अपनी आंखों को नहीं खोल पाओगी। तुमने इस जगह को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, जिस वजह से मेरे शूज के नीचे कांच चिपक गए हैं और इसी वजह से तुम्हारे माथे पर ये कट आया है। ना देख पाना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना। तब यहाँ खून हान की आंखों में घुस जाता है, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वे उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे हार मारने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि हान अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया है। पर तभी हम देखते हैं जैसे ही वे हान के ऊपर हमला करता है वैसे ही हान उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वे हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हान को उसके बारे में पता कैसे चला। तब हमें हान के कोच का एक सीन दिखाया जाता है। चाहे हान खतरनाक से खतरनाक जेल में लड़ा हो और चाहे वहाँ के लोग जितनी मर्जी चीटिंग करते हो, पर फिर भी हान ने उन मैचेस को जीता है और ये सब कुछ उसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट की वजह से है, जो कि तब एक्टिवेट होती है जब वो खतरे में होता है और इस वजह से उसे टफ गाय कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो जिस मर्जी हालात में हो पर वो फिर भी कभी भी हार नहीं मानता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं हान वे को बहुत बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद योनू उसे रोकने आ जाता है और उसे समझाता है कि वो जीत चुका है। तो योनू हॉबिन को फोन कर देता है और हमें पता चलता है कि हॉबिन और ग्योल भी उनकी तरफ आ रहे हैं। तो योनू हॉबिन को बताता है कि चाहे अभी उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, पर आगे जो होने वाला है वो हॉबिन को ही हैंडल करना पड़ेगा। और ग्योल फोन पर ही हान को डांटने लगती है। तो चैन और सुक्योंग जियान को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो क्या तुम लोग अपने दोस्तों को फोन कर रहे हो? तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि हमने भी अपने दोस्तों को बुला लिया है ताकि हम तुम सभी को हरा सकें। तब बहुत से लोग योनू और हान को घेर लेते हैं और योनू हॉबिन को इसके बारे में बता के उन्हें तब तक रोकने के लिए तैयार हो जाता है जब तक हॉबिन वहाँ पर पहुँच ना जाए। पर तभी हम देखते हैं एक गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और उसके अंदर से जिन्हो ली निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हान और योनू, तुमने सच में अपने आप को बहुत तकलीफ दी है। आखिरकार तुम लोग ऐसे काम करते ही क्यों हो जो तुम संभाल नहीं सकते? तो योनू, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारे ऊपर से सच में पढ़ाई का भूत उतर गया है? ये तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। और हान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम रूमी को डेट कर रहे हो। क्या ये सब कुछ गिल्ट की वजह से है? क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। तो हान कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने सेओंगजुन की मौत के बाद उसका फायदा उठाया है और अब तुम लड़कियों को बीच में लाकर हमें डरा रहे हो। ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा लो है। क्या तुम सच में वही जिन्हो हो जिसे मैं जानता हूँ? तब इस बात पर जिन्हो भी एग्री करते हैं और अपने बंदों से कह के वे के साथियों के ऊपर हमला करवा देता है ताकि वो उन्हें ठिकाने लगा सके। मुझे फेलियर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो फिर इन सभी चीजों को खत्म किया जाए। और हाँ, तुम दोनों से मिलकर मुझे खुशी हुई, पर लगता है कि अब गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। हॉबिन, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, तो अब ये मेरा वक्त है तुम्हें एक और मैसेज सेंड करने का। तो यहाँ हॉबिन को भी एहसास हो गया होता है कि जिन्हो वहाँ पर आ चुका है, पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिन्हो ऐसे कामों के लिए पर्सनली आया है, जिस वजह से वो कैब ड्राइवर को जल्द से जल्द गाड़ी चलाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके दोस्तों की जान खतरे में होती है। तो हाँ, योनू से कहने लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पर योनू से ये सब कुछ भूल के इस बात पर फोकस करने के लिए कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर हॉबिन के आने तक खुद को जिंदा रखना होगा। तो जिन्हो के बंदे आगे बढ़ने लगते हैं। रुक जाओ, क्योंकि मैं इस स्कोर को खुद सेटल करना चाहता हूँ। ये तो सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है, पर जिन्हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो चलो फिर आप तैयार हो जाओ। तो योनू जिन्हो के ऊपर जोरदार मुक्के बरसाने लगता है और जिन्हो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहा होता, जिस वजह से उसके साथियों को लग रहा होता है कि जिन्हो को योनू के हमलों को रोकने का टाइम नहीं मिल रहा है। पर तभी वो मुस्कुराने लगता है। मैं हमेशा से सोचता था कि तुम्हारी पंचिंग स्किल्स कैसी हैं, और मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ज्यादा हार्ड पंचेस मारते हो, पर ये मुझे मारने के लिए इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। रुको जरा, इसके हमलों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे किसी ट्रक ने हिट कर दिया हो, पर मैं इसे रोक सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं जिन्हो योनू को जमीन पर पिन डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके मुंह पर पंचेस मारने लगता है, क्योंकि वो ये देखना चाह रहा होता है कि आखिरकार उसका फेस कितना ज्यादा सॉलिड है। पर योनू को इससे कुछ नहीं होता और वो भी कहने लगता है कि जिन्हो के पंचेस भी उसे नहीं मार सकते, जिस वजह से जिन्हो एक पत्थर को उठा लेता है। पर तभी हान आके नकल से जिन्हो के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही जिन्हो योनू को उठा लेता है और उसे हान के ऊपर पटक देता है। हान, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपने उस हाथ को ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि तुम हमला कर रहे हो। ओह योनू, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या सच में इस तरह लड़ना चाहते हैं? तुम लोगों की ये सारी डिटर्मिनेशन बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे वो सब कुछ खत्म कर देना चाहिए जो मैंने शुरू किया था। तो ये देखकर वे को भी एहसास हो जाता है कि वो दोनों जिन्हो के सामने नहीं टिक सकते। जिन्होंने मेरा राइट हैंड तोड़ दिया है, जिस वजह से हम ज्यादा देर तक इसके साथ नहीं लड़ सकते। तो फिर मैं इसकी टांगों को पकड़ लेता हूँ और हम दोनों मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी, तो इसलिए जब मैं इसकी लातों को पकड़ूंगा तब तुम इसके प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर हमला कर देना। तो चलो फिर इसके ऊपर हमला करते हैं। तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि फाइटिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और वैसे भी अगर तुम ओवर थिंक करोगे तो इससे तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार मैं पिछली बार हॉबिन के साथ इस तरह क्यों लड़ा था, जबकि मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी और वो थी प्राइमल इंट्यूशन। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा ना हान? तो जिन्हो उन दोनों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, जिससे कि हान को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग तो इस तरह हॉबिन के आने तक अपने आप को जिंदा भी नहीं रख पाएंगे। तब हम देखते हैं जिन्हो ने उन दोनों को हरा दिया होता है, जिस वजह से उसके साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो अब वे का क्या करें। तो जिन्हो वे को ठिकाने लगाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं आने वाला होता, तो इसलिए वो उसे ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह होती है। पर तभी जिन्हो को कोई रुकने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हॉबिन और ग्योल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं पुलिस भी उनके साथ आ चुकी होती है, क्योंकि हॉबिन ने अपने कनेक्शन से उन्हें बुला लिया होता है। तो पुलिस वाले हॉबिन से पूछने लगते हैं कि क्या वहाँ पर सच में गैंगस्टर्स हैं। बिल्कुल, और आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि अब आप कोरिया के सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों का सामना करने वाले हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।